हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लाए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी धारणीय विकास किसे कहते हैं। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं कि धारणीय विकास किसे कहते हैं। आधुनिक विकास के दौर में जहां मानव को अत्यंत समृद्ध बनाया, वहीं विकास तथा और ऊंची विकास दर प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक संशोधन के दोहन तथा और अधिक दोहन की प्रवृत्ति को भी बढ़ाया है। इस प्रवृत्ति का परिणाम संसाधनों की समाप्ति और अस्थिर विकास के रूप में हमारे सामने आया है। तो आइए जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। धारणीय विकास से तात्पर्य मात्र आर्थिक विकास से लिया जाता है। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि बड़ी तीव्रता से राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के विकास से है। यह विकास प्रक्रिया मूलतः प्राकृतिक संसाधनों के शोषण पर आधारित है। इस विकास प्रक्रिया में प्राकृतिक साधनों का उपयोग अधिकतम किया जाता है। इस प्रकार से प्राकृतिक साधनों का उपयोग करते समय विकास के तात्कालिक लक्ष्य को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, किंतु दीर्घकाल में नुकसान दिखाई देता है। धारणीय विकास का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों और मानवीय विकास की आवश्यकताओं के मध्य समन्वय के द्वारा सतत रूप से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के रहन सहन, जीवन स्तर तथा आय में वृद्धि करना है। वास्तव में स्थिर विकास तथा मानवीय विकास की एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो पारिस्थितिकी तंत्र का अनुसरण करती हुई चलती है तथा प्राकृतिक साधनों के उपयोग, विघटन, अपघटन तथा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण करने में मदद प्रदान करती है। यही कारण है कि इसे सतत विकास या स्थिर विकास के नाम से संबोधित किया जाता है। इसको सतत विकास, धारणीय विकास, जीवन सह विकास, जीवन धारण करने योग्य विकास आदि नामों से जाना जाता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1980 में विश्व संरक्षण रणनीति में किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1983 में पर्यावरण एवं विकास पर गठित ब्रंडलैंड आयोग में संपोषित विकास को परिभाषित किया गया। मानव की भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में ह्रास किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही संपोषित विकास कहलाता है। अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का दोहन वर्तमान व भावी पीढ़ी दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस संकल्पना में प्राकृतिक पर्यावरण में मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम स्तर पर स्वीकार किया गया। प्रगति एवं विकास में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण का समावेश करके प्राकृतिक पर्यावरण का उपयोग भी किया जा सकता है तथा पारिस्थितिक संकट को भी टाला जा सकता है। विकास को मात्र आर्थिक उत्पादन से न जोड़कर उसे सामाजिक, आर्थिक व पारिस्थितिकी पक्षों पर भी ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण को न्यूनतम क्षति पहुंचाने वाली प्रौद्योगिकी का विकास, जनसंख्या पर नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण, उपभोग, संरक्षण एवं पुनःचक्रण तथा समग्र दृष्टिकोण पर ही संपोषित विकास निर्भर करता है। धारणीय विकास के प्रमुख तत्व आइए जानते हैं कि स्थिर विकास की संकल्पना में प्रमुख तत्व निम्नलिखित रूप से पाया जाता है। पहला है, यह एक सतत प्रक्रिया है।
दूसरा है स्थिर विकास प्रकृति के साथ चलने वाली विकास की प्रक्रिया है। तीसरा है यह विकास प्रक्रिया प्राकृतिक तंत्रों की चक्रीय प्रक्रिया के अनुरूप चलती रहती है। चौथा है इस विकास प्रक्रिया में जनसंख्या पर नियंत्रण एक अत्यंत आवश्यक तत्व है। पांचवा है इस विकास प्रक्रिया का एक अन्य प्रमुख तत्व वनों का संरक्षण है। छठा है वनों के साथ वन्य जीवों का संरक्षण भी इस विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण आवश्यक अंग बन जाता है। सातवां है मरुस्थलों पर प्रभावी रोक भी इस विकास का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जैव विकास का संरक्षण और संवर्धन इस विकास सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। नवा पॉइंट है ऊर्जा का संरक्षण तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास एवं संवर्धन भी स्थिर विकास का एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। आइए जानते हैं कि धारणीय विकास का सामाजिक सांस्कृतिक पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। स्थिर अथवा सतत विकास हेतु विभिन्न देशों में विकास के नाम पर चलने वाली निम्नलिखित 6 प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना होता है। पहला है हमारी संस्कृति की जननी नदियों की हत्या करने तथा पानी पर केंद्रित अधिकार कायम करने वाले बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है। दूसरा है गहरे समुद्र में मशीनों द्वारा मछली पकड़ना तथा कृषि भूमि पर झींगा मछली का पालन किया जाता है। तीसरा है लोगों को विस्थापित करने वाले और हरी धरती को भूरी बनाने वाले बड़े उद्योगों का जन्म होता है। चौथा है जैविकी विविधता और अंतःतोगत्वा गरीबों के खाद्य के आधार को नष्ट करने, नदियों को सुखाने तथा भूक्षरण की गति को तीव्र करने वाला वन विनाशक माना जाता है। पांचवा मनुष्य देह को व्यापार की वस्तु बनाने और संस्कृति की हत्या करने वाला विलासितापूर्ण पर्यटन किया जाता है। छठा है धरती की चमड़ी उधेड़ कर उसके शरीर पर घाव करने वाला खनन कार्य। इन सभी विनाशकारी प्रवृत्तियों के खिलाफ विश्व भर में कई जन आंदोलन भी चल रहे हैं, लेकिन इस सारे प्रभाव को जो हमें प्रकृति से विकृति की ओर ले जा रहा है, मोड़ने के लिए एक प्रचंड तूफान की आवश्यकता है जो लोगों की प्रकृति से संस्कृति की ओर ले जाए। स्थिर अथवा सतत विकास के लिए आवश्यक रणनीति में निम्नलिखित तत्व हो सकते हैं। पहला है वन लगाने की या पेड़ लगाने के साथ ही वनों के महत्व को प्रचारित किया जाए। इसमें टीवी, आकाशवाणी तथा सभी के प्रचार माध्यमों का सहयोग लेना जरूरी है। दूसरा है मनुष्य अपनी आवश्यकताओं व महत्वाकांक्षाओं को सीमित करे, कम से कम प्रकृति का दोहन करे व प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी कम से कम करे। तीसरा है पर्यावरण शिक्षा को एक विषय के रूप में शुरू से ही शिक्षा का एक अंग बनाया जाए। चौथा है पर्यावरण के प्रति प्रत्येक बालक में बचपन से ही चेतना या जागृति उत्पन्न की जाए। पांचवा है ऊर्जा के अपव्यय को रोका जाए व गैर पारंपरिक ऊर्जा की स्रोत जो कि ऊर्जा के भंडार हैं जैसे सौर ऊर्जा आदि का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। इससे पारंपरिक ऊर्जा की बचत होगी, साथ ही प्रदूषण भी कम होगा।
6 पॉइंट है, उद्योगों द्वारा निकलने वाले बहिस्रावी पदार्थों की व्यवस्था के लिए कानून को दृढ़ता से लागू किया जाए। 7वां है, मोटर वाहनों की संख्या को सीमित किया जाए ताकि इनसे निकलने वाले धुएं से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से बचा जा सके। 8वां पॉइंट है, परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाई जाए क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर पर्यावरण का प्रदूषण होता है। 9वां है, अधिक से अधिक पेड़ व वन लगाएं ताकि पर्यावरण में सुधार हो तथा पर्यावरणीय असंतुलन को रोका जा सके। 10वां पॉइंट है, सीमित परिवार का नारा संतुलित पर्यावरण के साथ जोड़ा जाना चाहिए। 11वां पॉइंट है, विश्व में शांति के प्रयास किए जाएं क्योंकि युद्ध और हिंसा से पर्यावरण को भारी खतरा पैदा होने का भय है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आइए जानते हैं कि ये कितने वर्गों में विभाजित है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी संरक्षित विकास की अवधारणा प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विकास को बनाए रखने में निहित है। इन अवधारणाओं को 3 पक्षों में विभाजित किया गया है। पहला है संतुलित विकास, दूसरा है समन्वित विकास और तीसरा है धारणीय विकास। तो संतुलित विकास किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। संतुलित विकास से तात्पर्य एक ऐसी विकास व्यवस्था से है जिसमें पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए समाज के सभी सदस्यों के लिए न्यूनतम सुविधा का प्रबंधक हो। आज विकसित और विकासशील देशों के बीच जो अंतर पाया जाता है उसे पर्यावरण को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। विकासशील देशों का शोषण विकसित राष्ट्र कर रहे हैं। ऊपर से असंतुलित पर्यावरण का संगठन संपूर्ण मानवता के लिए उत्पन्न कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि असमानता विश्व की सबसे बड़ी पारिस्थितिकी समस्या है। दूसरा है समन्वित विकास। समन्वित विकास में पारिस्थितिकी तंत्र की समग्रता को आधार मानकर विकास की दिशा निश्चित की जाती है। यह वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का दूसरा रूप है। अलग राजनीति सामाजिक मान्यता के बावजूद भी प्रकृति माना जाता है, फलतः उसका लालन पालन, संरक्षण और संवर्धन हमारा नैतिक कर्तव्य है। तीसरा है धारणीय विकास। विकास की यह अवधारणा वर्तमान के साथ भविष्य को भी समेटने का प्रयास करती है। क्षणिक सुख के लिए भविष्य को अंधकारमय बनाना भौतिकवादी जीवन का दर्शन बन गया है। यही कारण है कि केवल 200 वर्षों के तंत्र विकास से पश्चिम राष्ट्र अनेक पर्यावरणीय समस्याओं से घिर गए। अतः यह आवश्यक है कि विकास का मार्ग सुनिश्चित और सुव्यवस्थित दिशा का अनुसरण करें। औद्योगिक विकास की आपाधापी में भुला दिया गया है कि वह विनाश मानवता के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। ऊर्जा का अपव्यय आज संकट पैदा कर रहा है। पहले समझा जाता है कि इसके संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रिटेन, जिसने कोयले को काला सोना कहा, उसके संरक्षण व उपयोग पर ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान दिया गया बहुत देर हो चुकी थी। भारत भी अपने लौह खनिज के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहा है। विदेशी मुद्रा कमाने के नाम पर खारिज को मिट्टी के भाव बेचा जा रहा है। यह सत्य है कि भारत में विशाल लौह भंडार उपलब्ध है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि
लौह खनिज का अयस्क विदेशों को भेज दिया जाए। यदि उसे लौह पिंड के रूप में भेजा जाए या इस्पात बनाकर भेजा जाए तो अधिक विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है। लेकिन आज सबको वर्तमान की चिंता है, भविष्य की नहीं। स्पष्ट है कि विकास के नाम पर किए गए पर्यावरणीय अत्याचार की विकृतियां सचेत करने लगी हैं कि प्रकृति बहुत देर तक मानवीय उद्दंडता बर्दाश्त नहीं कर सकती। विश्व के आर्थिक विकास में यूरोप की अगुवाई प्रमाणित करती है कि वहाँ विकास को केवल आर्थिक उत्पादन की वृद्धि हेतु नित नए प्रयोगों को काम में लाते समय पारिस्थितिकी की कार्यप्रणाली और मानवीय सीमाओं को ध्यान में नहीं रखा गया। वहाँ कहा जाता है कि मनुष्य की इच्छाएं जिस तरह अनंत हैं, मनुष्य और पौरुष भी विशाल है। इस अवधारणा पर विकसित औद्योगिक संस्कृति केवल 200 साल में समस्याओं से घिर गई है। सिद्धांततः एक ऐसे पर्यावरण में जीने का मनुष्य का मूलभूत अधिकार है जिसमें सुखी और मान मर्यादा पूर्ण जीवन, स्वतंत्रता, समानता और रहन सहन की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो। अतः उस पर यह गंभीर उत्तरदायित्व है कि वर्तमान भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को सुधारें, उसको सुरक्षित रखें। इस संबंध में रंगभेद नीति, जातीय पृथक्करण, भेदभाव, औपनिवेशिक और अन्य प्रकार के अत्याचार तथा विदेशी प्रभुत्व को बढ़ावा देना या उसे बनाए रखना अपराध है। उसे जड़ से समाप्त किया जाना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, ये तो था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। धन्यवाद।